हमारे YouTube चैनल भक्ति धर्म पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए महाभारत से एक रहस्यमय कथा लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि युधिष्ठिर ने अपनी ही माता कुंती को श्राप क्यों दे दिया और क्या श्राप दिया था, जो आज समस्त नारी उस श्राप को भोग रही हैं। महाभारत के युद्ध के समय की बात है, जब कौरव और पांडवों में भयंकर युद्ध चल रहा था। गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण को कौरव सेना का सेनापति बना दिया था। युद्ध के दूसरे दिन कुरुक्षेत्र में कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ। दोनों में युद्ध चलता रहा, लेकिन कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और इसी मौके को देखकर अर्जुन ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और उसका वध कर दिया। उसकी मृत्यु हो गई। कर्ण कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे और इसी तरह वे पांडवों के बड़े भ्राताश्री थे, लेकिन इसकी जानकारी पांडवों को नहीं थी कि कर्ण हमारे भ्राता हैं। कर्ण की मृत्यु के बाद जब माता कुंती रणभूमि पहुंची तो कर्ण के शव पर विलाप करने लगी। ये देखकर पांचों पांडव आश्चर्य में पड़ गए। युधिष्ठिर ने कहा, अपनी माता कुंती से कहा कि माता, आप विलाप क्यों कर रही हैं? तो माता कुंती ने और श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, ये तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता है। इस तरह दोनों ने पांडवों को सच्चाई बताई, लेकिन युधिष्ठिर को इस बात पर बहुत क्रोध आया। उन्हें इस बात से बहुत क्रोध आया कि कर्ण की उनके बड़े भाई थे, ऐसा माता कुंती ने कभी नहीं बताया उनके बारे में, लेकिन इसकी जानकारी माता कुंती ने हमें कभी क्यों नहीं दी और अपने ही बड़े भाई की हत्या करने का बड़ा दुख हुआ। अगर माता कुंती ने उन्हें बताया होता कि कर्ण उनके ज्येष्ठ भ्राता हैं, तो अर्जुन उसका वध कभी नहीं करता। इस बात से युधिष्ठिर को बहुत क्रोध आया और उसने अपनी ही माता कुंती को श्राप दिया कि भविष्य में कोई भी स्त्री किसी भी बात को छुपाकर नहीं रख सकेगी और किसी भी बात को अपने पेट में छिपाकर नहीं रख सकती, मगर किसी न किसी के सामने तो बता ही देगी। इसलिए आज भी महिलाएं किसी भी बात को अपने अंदर नहीं झिला सकती हैं, किसी ना किसी को बता ही देती हैं, चाहे वो किसी को भी बताएं। लेकिन यदि उसने उनके मन में कोई बात हो तो वे बता देती हैं। इसका यही कारण है युधिष्ठिर ने अपनी माता को यही श्राप दिया था। इस तरह से हमारी वीडियो समाप्त हुई। हम दोस्तों से एक निवेदन करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।